आप शुरू करो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथी मेरे अवगुण चित्त न धरो, मेरी भूले माफ करो। मेरे अवगुण चित्त न धरो, मेरी भूले माफ करो। मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। रोम रोम कई कोटि अवगुण, ऐसी में गुनहगार। रोम रोम कई कोटि अवगुण, ऐसी में गुनहगार। ये तो कही मैं गिनती, पर गुनाह को नाहि शुमार। ये तो कही मैं गिनती, पर गुनाह को नाहि शुमार। मेरे अवगुण चित्त न करो, मेरी भूले माफ करो। मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। आँखें क्यों नाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। आँखें क्यों नाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। ऐसी कबू की न करी, तो मैं किए चंडाल करूं। ऐसी कबू किन न करी, तो मैं किए चंडाल करूं। मेरे अवगुण चित्त न करो, मेरी भूले माफ करो। मेरे अवगुण चित्त न धरो, मेरी भूले माफ करो। तुम जो जो कृपा करी, मैं क्यों क्यों किए अवगुण। तुम जो जो कृपा करी, मैं क्यों क्यों किए अवगुण। दिल पर फिर तुम गुण किए, मैं फिर किए विधूं। दिल पर फिर तुम गुण किए, मैं फिर किए विधूं। मेरे अवगुण चित्त करो, मेरी भूले माफ करो। मेरे अवगुण चित्त न धरो, मेरी भूले माफ करो। धनी जी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन्हें अवगुण पर ऐसे गुण। धनी जी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन्हें अवगुण पर ऐसे गुण। श्री महामती दूल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। श्री महामती दूल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। मेरे अवगुण चित्त न धरो, मेरी भूले माफ करो। मेरे अवगुण चित्त न धरो, मेरी भूले माफ
करो, मैं आपकी अंगना की तुम स्वीकार करो, मैं आपकी अंगना की तुम स्वीकार करो, की तुम स्वीकार करो, की तुम स्वीकार करो। मुझे श्री प्राणनाथ प्यारे, मुझे श्री सतगुरु महाराज समस्त सुंदर साथ प्रणाम जी। सभी सुंदर प्रणाम जी। धन्यवाद वर्षा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर नाथ जी को प्रेम प्रणाम जी। आज 6 बजने में 3 मिनट पहले मेरी नींद खुली है। पूरी रात नींद नहीं आई। मैंने कहा आज मैं, रोज ऐसे ही हो जाता है, कभी नींद नहीं आती है तो मैं संदेश यही भेजती हूँ कि आज मैं क्लास नहीं करूंगी। मैंने कहा आज मैं संदेश नहीं दूंगी। 4 बजे तक नींद नहीं आई है। उसके बाद नींद लगी है तो मेरी नींद ही नहीं खुली। 3 मिनट पहले नींद खुली। 3 मिनट पहले लेकिन खुल गई। इतनी देर में किसी मैं के आ गई। लेट हो गई। मैं ज्वाइन कर रही थी, हो नहीं पा रही थी 6 बजे से ना, मीटिंग लेट हुई है जो, हाँ, 3 मिनट इसीलिए। लेट हो गई। 3 6 3 पे मैंने खोला। तो मतलब देखो 6 बजने में 3 मिनट, मतलब 5:57 पे मेरी नींद खोली है राजी ने। फिर मैंने फटाफट क्लास है। आजकल पता नहीं क्या होने लग गया, रोज मेरे को नींद नहीं आती है रात में। तो सुबह 4 बजे ही नींद आती है। पूरी रात जागती रहती हूँ। बड़ी मुश्किल हो गई ऐसा है। कभी कभी होता है ऐसा कि वो सारी रात नींद नहीं होती, जब उठने का टाइम होता है तो नींद आ जाती है। हाँ, यही हो जाता है। ऐसा होता है दीदी, है ना। हमारे भी ऐसा होता है, पहले नहीं होता था, अभी ऐसा होता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मेरी भी नींद अभी खुली है, हाँ, 6:07 फिर वो पूरी पे। जब रात के का जगे हुए ज्ञान हो, हुआ। फिर एकदम से उठा ही नहीं जाता है हड़बड़ा के। हम्म। चलिए शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रसंग चल रहा था प्रकाश देवी का, जो धर्मवीर मेहता की पत्नी है और जमुनानगर की रहने वाली है। उनके प्रसंग तो थे ही कि वो बहुत गरीब थी और महाराज जी से पैसे की लालच में उन्होंने तारतम मंत्र भी लिया। लेकिन महाराज जी ने उनको बता दिया कि तुम्हारी किस्मत में पैसा है नहीं, अगर थोड़ा होता तो हम बढ़ा देते, लेकिन है ही नहीं तो हम क्या ही बढ़ाएं। तो कई ऐसे प्रसंग हुए, उनका घर नहीं बन पाया, उन्होंने 200 रुपए इकट्ठे किए, महाराज जी ने उसको बढ़ाया भी कि अपना घर बनाना शुरू कर दो, लेकिन बीच में रुकवाना नहीं। लेकिन उनके पति भक्ति भाव वाले थे नहीं, ज्यादा राज्य को, महाराज जी को मानते नहीं थे। बीच में घर उन्होंने एक दिन के लिए रुकवाया, उसके बाद फिर कभी घर बना नहीं। तो और उनको महाराज जी उनके दिल में ऐसे रहने लग गए, उनका प्रेम राज्य से बहुत ज्यादा होने लग गया। जबकि आई तो किसी लालच में थी, लेकिन प्रेम बंध गया। महाराज जी स्वयं भोजन करने आया करते थे इनके पास, और दोनों स्वरूपों में आते थे, किशोर स्वरूप और बाल स्वरूप में। खुद अपने हाथों से उनका बनाया हुआ भोजन जीलते थे, उनको भी जिमवाते थे। लेकिन वो कह रही है बाल स्वरूप बातें नहीं करते थे, किशोर स्वरूप वाले बातें करते थे। एक बार की बात है कि वो भोजन बना के लाई तो महाराज जी ने थाली को फेंक दिया, कहा कि ये तो झूठी है। तो कह रही कि नहीं, मैंने तो अभी बना के आप ही के लिए भोग निकाला है। उन्होंने कि जाके पता कर। वो कह रही है कि जब पता किया तो मेरी बेटी ने भोजन खाया था बीच में पहले से ही। तो फिर उसके बाद से वो कह रही है मैं और ज्यादा चेतन हो गई, ध्यान रखने लग गई कि महाराज जी को ही पहले भोजन लगे। वो कह रही है उसके बाद के प्रसंग में उनकी तबीयत खराब हो गई, अब वो खाना बना ही नहीं सकती थी, इतनी ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई। अब वो सबसे ज्यादा उनको बुरा अब लगने लग गया कि मतलब मैं महाराज जी को भोजन ही नहीं करा पा रही हूँ। तो महाराज जी से कहती है कि मेरी ऐसे हालत आपने क्यों करी कि मैं आपको भोजन भी ना बना के खिला सकूं। तो महाराज जी ने कहा ये तुम्हारे कर्मों के बंधन है, तुम्हें अगले जन्म में नहीं ले जाना है, इसलिए मैं तुम्हें कर्मों के बंधन से छुड़ा रहा हूं। इन दुखों के माध्यम से तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म है वो फटाफट कट जाएंगे।
उनको थोड़ी ना बदला जा सकता, तुम्हारा अगला जन्म सुधारा जा सकता है, ये तुम दोबारा जन्म मरण के चक्कर में ना पड़ो कि तुम्हें मुक्ति हो जाए प्रणाम कभी जीव की, लेकिन तुम्हारा प्रणाम जी। पहले जन्म की कोई मैं सुन एक रहा। बात पूछनी चाहती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, जैसा खाना बनाते हैं तो पहले गाय की रोटी निकालते हैं फिर राज्य का खाना निकालते हैं, या पहले राज्य का निकाल लो बाद में गाय की निकाल लो? देखिए, जाता तो सब एक, मतलब महाराज राज्य का पहले निकाल लो, गाय की बाद में निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है इससे। नहीं, वो ऐसा है ना, जैसे हमने भोजन रख दिया राज्य के सामने, उसे हाँ, तो फिर हम खा लेते हैं ना नहीं, राज्य का प्रसाद रूप भोजन निकाल लो, फिर गाय का भी निकाल लो, फिर बाद में खाओ। में। नहीं, जो हम राज्य के सामने भोजन रखते हैं उसे तो हम ही खाते हैं ना प्रसाद रूप में। हाँ, आप तो जब इसलिए बना कह रहे हो, रही आप कैसे गाय का कैसे निकालते हो, बताओ, पहले बताओ। हूँ, जैसे खाना बनाती हूँ पहले रोटी गाय की निकालती हूँ, उसके हम्म। बाद में राज्य के सामने रखती हूँ, हम्म। तो फिर वो प्रसाद रूप में हम ग्रहण कर लेते हैं घर में सब। अब आप क्या करो, जो राज्य के लिए बनाओ वो राज्य के सामने रख दो, उसके बाद एक गाय की बनाओ वो अलग कर दो। गाय को तो खिलाते, तो जब गाय आती तभी खिलाते हो ना, बनाते पहले हो कि उसी समय खिला भी देते हो। नहीं, गाय की रोटी निकालते हैं, वो हमारे पड़ोस में ही दे के आते हैं, चाहे कभी भी दे दो, किसी भी टाइम दे दो, तो ठीक है, पर ठीक है, निकालते पहले का है। तो उसमें फिर दिक्कत मैं क्या ये है, पूछना पहले मैं राज्य ये की पूछना निकालो। तो चाहती गाय वाला प्रसंग भी सुना दो ना, याद हो तो। गाय गाय वाला प्रसंग, जो गाय ने झूठ बोला था, और जैसे मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे मतलब खोजने गए थे ना, आप सुनाओ, तब मेरे गाय को नहीं गाय याद है कौन सा है, आप सुनाओ। बस मेरे वीडियो दिमाग ऑन में तो करिए, यही है गाय की। सुनाइए। पहले बबीता दीदी की समस्या सुंदर साथ बता दें कि कैसे पूरी होगी। मेरे अनुसार तो आप राज्य की रोटी बना रहे हैं, राज्य का खाना बना रहे हैं, उनके सामने रख दीजिए, फिर उसके बाद आपको जो अभी जब तक भोग लगा रही हैं, एक उसी हाथ से एक रोटी और बनाई, गाय को भी खिला दी, उसके बाद राज्य का भोग लगा हुआ खुद जीव लिया, इसमें तो कोई परेशानी नहीं मुझे लग रही है। जब कह रही गाय आपके बगल में ही है, राज्य का पहले निकाल लिया, फिर रोटी एक साथ बना ली, राज्य को पहले जिम्मा दिया, फिर उसके बाद गाय को दिया, फिर अपना राज्य का दिया हुआ प्रसाद जो मेरा भोग के रूप में वो आप खा मेरा लीजिए। कहने का मतलब ये है मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे हम घर में खाना बनाते हैं हम्म। तो पहले रोटी गाय की निकालते हैं शुरू से ही, पहली और राज्य फिर की निकालो रोटी। भाई, यहाँ तो यही हाँ बताया जा रहा हाँ, और है। तब मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो पहली रोटी हम राज्य के सामने रख के आए, दूसरी गाय की निकालनी है, ऐसे कर लो, ऐसे कर फिर लो। पहले रोटी गाय की। वैसे तो राज्य किसी मेरे बात का बुरा नहीं मानते, हम बबीता दीदी आपको बताएं, ये तो एक शुद्ध खाप को जगाने के लिए उनके प्रसंग है चमत्कारिक, इसलिए ऐसी बात है। लेकिन आपने हाँ दोनों एक साथ बना ली तब भी क्या है, राज्य इधर राज्य को दे दी, इधर गाय को दे दी, कोई फर्क नहीं, आप बाद में जीइए, जो आपका है कि मुझे पहले दोनों को भोजन करा के, जैसे हमारे अंदर भाव था राज्य को करा के करें, और सुंदर साथ भी बताएं। नाम जी दीदी नहीं, दीदी गाय सरकार की जी बताया करते थे कि मतलब जैसे हमारे घर में मेहमान आ जाता है तो हम पहले मेहमान को खिलाते हैं, घर वाले बाद में खाते हैं। तो ऐसे अगर ये चाहें बबीता दीदी तो ये गाय की रोटी पहले निकाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और राज्य तो हमारे अपने हैं, उसके बाद आप निकाल के राज्य को भोग लगाइए, ये कोई फर्क बिल्कुल, मैं तो सहमत हूँ इस वर्षा की नहीं। भी बात से, कुछ फर्क नहीं है, बना तो आप किचन में वैसे ही रही है ना, मतलब चाहे राज्य की बन रही हो या उनकी इकट्ठी, पहले सुच्चा भोजन बना रही है, सुच्चा भोजन बना लिया, बस गाय को पहले दे दिया तो भी कुछ नहीं, राज्य को पहले दे दिया कुछ नहीं, आपने बाद में हाँ खाना जी, है इन दोनों के, बस। बस मेरे दिल में जैसे तो आप दीदी यही भाव होता है कि मैं जब खाऊं तो मैं राज्य को भोग लगा के ही खाऊं, मैं उससे पहले नहीं खाऊं। क्योंकि बिल्कुल। मेरे साथ तो ऐसा होता है मैं शुरू में भोग भी नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि उस टाइम बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो मैं बच्चों के हाथ से लगवाऊं तो खाना बनाते बनाते भोग बोलूं तो मुझे उसमें आनंद नहीं आता। मैं खिला देती हूँ लास्ट में, जब मैं खाती हूँ तो अपने खाने से पहले राज्य को भोग लगाती हूँ, पास में जाकर अपने पूरे भाव से मैं अपने खाने से पहले भोग लगा देती हूँ, मतलब मैं नहीं खाती हूँ बस, चाहे बेशक घर में सब खा लें मुझे कोई फर्क नहीं है। हाँ, बस मैं उसे टेस्ट नहीं करती हूँ, टेस्ट नहीं करती हूँ खाने को, कुछ भी चाहे इसमें नमक कम हो या ज्यादा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो राज्य टेस्ट करेगा। मेरे दिल में तो यही भाव रहता है, और ऐसा ही मतलब मैं कर पाती हूँ, मेरे साथ ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता कि मैं पहले राज्य को भोग लगा दूँ और फिर सब करूँ, ऐसा होता नहीं कोई और सुंदर साथ है। बताएं, प्रतिभा दीदी आप बताएं।
और कोई सुंदर सा कोई भाव कहना चाहते हैं? प्रतिभा दीदी है नहीं लग रहा। सांसारिक सांसारिक रीत से तो दीदी है ना, ये गाय को रोटी ये लोग डालते हैं। बाकी गाय की जो कहानी है ना, गाय की जो कहानी है, जैसे ब्रह्मा विष्णु है, जैसे वो ढूंढने गए थे, फिर वहां तक पहुंचे तो गाय मिली। मैं टूटक बता रहा हूँ, और कल शायद वो मिल जाएगा, मैं बताऊँ तो। गाय ने झूठ बुलवाया था कि हाँ मैं इधर ढूंढने आया था, ऐसे करके। फिर गाय को नीचे लेकर के आए, फिर गाय से झूठ बुलवाया, तो उसी उसी दिन से गाय के ऊपर श्राप लग गया। तो देखिए, अभी गैया है ना, वो अभी सब जगह ढूंढती रहती है और कचरा पट्टी खाते खाती रहती है। हम्म। ऐसे मतलब झूठ बोला था कि हाँ मैंने देखा है, ऐसे कर। हम्म। ऐसी कुछ वह है कहानी, मैं आपको को बताऊंगा कल करके। तो गाय के लिए ठीक है डालो, लेकिन पहले राज्य का ही भोग लगना चाहिए, बाकी उसके बाद सब। हाँ जी, तो हरीश भाई तो का तो ये कहना है कि पहले राज्य को ही भोग लगना चाहिए भाई। हम्म। मतलब जैसे हम खाना बना रहे तो पहली रोटी बना के राज्य के सामने रख रख दो, उसके बाद फिर गाय की निकाल लो। उसके बाद चाहे किसकी भी निकाल दो, अपना खुद खाओ, हाँ, लेकिन पहले जैसे राज्य। हाँ जैसा खाना पहले देते राज्य। हैं गाय। जी, हम्म। मैं यही पूछना चाहती थी। मैं प्रणाम पहली जी। रोटी हाँ पहली रोटी गाय की निकालती हूँ, उसके बाद फिर राज्य के सामने रखती हूँ, उसके बाद फिर सबको खाने को देती हूँ। फिर जो रोटी हम राज्य के सामने रखते हैं उसे प्रसाद में ले लेते हैं। या तो सब ले लो, या नहीं तो जिसे खाना हो खा लो। और कोई सुंदर साथ कुछ बताना चाहेंगे बबीता दीदी को? बबीता दीदी, मुझे कोई वहम नहीं लग रहा है इन सब बातों में। राज्य कोई गुणन इंद्रियों से परे हैं, वो गुणन इंद्रियों की तरह ना तो सोचते हैं ना सजा। मतलब हम लोग अगर सोचे कि राज्य नाराज हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भी ऐसे ही एक प्रसंग था कि मैं पहले भोग लगाती थी राज्य को, फिर पता नहीं क्या हुआ कि मैंने भोग लगाना बंद कर दिया। तो मेरी सासू माँ बोली कि ये तो गलत किया तुमने, कि तुम्हें जो है राजी नाराज हो जाएंगे, ऐसे नहीं करते हैं बेटा, उन्होंने मुझसे कहा। तो मैंने कहा कि नहीं, हाँ नहीं राज्य तो महान होते हैं, वो कब नाराज होते हैं हमारी हरकतों से। अगर राज्य भी हमारी तरह नाराज हो जाएंगे तो वो तो आपकी तरह सास हो जाएंगे। नहीं, तो वो तो मैंने ऐसे मुझे ही पता जवाब कि दिया था, तब ना समझी में कोई नहीं, समझ नहीं थी। नाराज तो नहीं होते हैं। मतलब हम्म। चलो, राजी नाराज नहीं होते हैं, तो फिर भी जैसा हम भोजन बना रहे तो हमारा फर्ज या कर्तव्य बनता है, या मतलब हमारी इच्छा होती है कि पहले हम राज्य को भोजन दें, राज्य के लिए भोजन निकाल दें। आप गाय लेते तो को उसे कब सब खिलाने जाती है? पहली रोटी बनाती है, गाय की निकाल लेती है, फिर गाय को खिलाने जाती है। पहली रोटी निकाल दी, तो उसके बाद निकाल चाहे के तो कोई करती जगह क्या दे है? आओ। मतलब उसी समय खिला देती है क्या? नहीं, मैं नहीं जाती देने के लिए, कोई भी दे आए, या तो बेटा दे आएगा, या पति दे आएगा, या मान बाद में दे लीजिए, देंगे। मैं कह रही हूँ, तो आप इस बात को ऐसे समझो, ये बिल्कुल बिल्कुल भी कुछ कठिन बात नहीं है। आपने अभी पहले गाय की रोटी बनाई, फिर उसको रख दी, फिर कोई जब जाएगा, मौका मिलेगा तो खिला आएगा गाय को, यही तो बात है ना। मतलब निकालते हैं गाय की कि तो पहली फिर रोटी गाय तो की है। इसमें क्या दिक्कत है? अगर आपको ये करना है तो भी, तब भी तो राज्य ने पहले जीमा बनाई, भले चाहे आपने पहली रोटी गाय की, पर दूसरी बना के खिलाई तो पहले राज्य को। गाय को तो जब फुर्सत मिलेगी तब जाएंगी, राज्य तो घर में ही बैठे हैं। पहले जीमा तो राज्य नहीं। और अगर इसमें कुछ हेरफेर भी हो गई कि पहले राज्य को बना के आपने जिमवा दिया, और फिर जो है आप जब गाय की पहले बनाती है तो वो रखी तो रहती है अलग, राज्य को उसके बाद जी। ही बना के भोजन करा देती है, और फिर हाँ, खुद भी जीम लेती है। गाय को तो जाती तो वो बाद में, निकालती पहले, जाती तो बाद में ही है ना। तो अभी जी भी क्या जी। है, पहली और दूसरी से नहीं, क्या लेकिन फर्क पड़ता है? प्राधान्य तो पहले गाय को दिया ना, राज्य को नहीं दिया ना। बात तो ये है ना। हाँ तो आप मतलब पहली राज्य को दे दो, उसमें राज्य को जिम्बा के खुद जिम भी लिया। वो गाय भी तो बाद में ही जिमती है आपके यहाँ, आप कौन सा उसी समय देने चले जाते हाँ हो? हाँ हाँ, दूसरी मैं यही गाय पूछना की चाह रही बना लो, उसको निकाल के अलग रख लो, फिर तीसरी अपनी बनाओ, बस उसमें क्या ही फर्क है? इसमें हमें मुझे यही तो कोई पूछना वहम चाह वाली रही हूँ, बात ही नहीं पहली लगती, रोटी पहली दूसरी में पता नहीं और पहली कुछ रोटी था। तो मेरे को तो नहीं लग रही इसमें कोई। और फिर भी लॉजिकल अगर बात है, तो हरीश भाई जी कह रहे हैं कि पहले राज्य की बनाओ, तो बना लो पहले राज्य की, हमें तो उसमें भी फर्क नहीं दिख रहा। ना वैसे मेरे भी को वर्षा की बात में कोई फर्क दिख रहा है। दीदी, पर वैसे भी भोजन तो राज्य के लिए ही बनाया जाता है ना, ये भाव लेके ही बनाया जाता है ना। मेन तो भाव की बात हाँ, है। ये बात जैसे है दीदी। रोटी बनाते हैं तो और राज्य गाय का को नाम खिलाना लेके तो यह लौकिक बात है ना बबीता दीदी,
वो राज्य की परातम वाली अवस्था, आतम वाली अवस्था से तो अलग बात है ना गाय को खिलाना। ये तो दुनियावी बात है, यहाँ की कहानी है, उस हिसाब से हम लोग बनाते हैं कि गाय को चलो भाई पहले खिला दिया। तो फिर गाय को पहले खिलाने का तात्पर्य क्या है कि हमारे घर से एक भोजन जो है गाय को पहले जाए दान के रूप में, है ना। तो अगर राज्य को भी पहले चला चला गया तो इसमें क्या है, और अगर गाय को भी चला गया तो भी कुछ मुझे तो नहीं फर्क पड़ना। लेकिन अगर आपको ये प्रश्न उभरा है तो आप कर लो ऐसे, राज्य को पहले जिम्मा लो, उसमें क्या ही फर्क है। फिर अपना पहले, अपने से पहले गाय का होना चाहिए, बस राज्य के बाद सीधा गाय का, फिर नहीं किसी का। उसको निकाल के अलग रख लो। आपने जिम लिया तो अच्छी बात है, पहले भी तो आप जिमती थे, आप पहली गाय की बना के भी तो अलग रखती थी, फिर दूसरी राज्य को बना के खुद जीम ही तो लेती थी। कि गाय को पहले जिम्मा के सब तरह से करके तब आप राज्य का प्रसाद लेती थी। आप गाय की भी तो अलग पहले ही निकाल लेती थी, तो पहली दूसरी से कोई फर्क नहीं है। मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई फर्क है। और जैसे अगर शुरू है में भी, बचपन हरीश भाई जी कह रहे तो पहले राज्य की बना दो। जी, मतलब ये शुरू से ही बचपन से ही हमारे घर में यही होता आ रहा कि पहली रोटी गाय की निकाल दो और फिर देखिए बाद में वहमों से तो जो ऊपर उठना पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा वहम है, तभी आपके राज्य के दिल में ये भाव मतलब उत्पन्न यही तो किया है कि क्या पहला क्या दूसरा। देखिए किसी भी बहन से बंधना नहीं चाहिए। मैं खुद नहीं बंधे, मैंने आपको अपना प्रसंग बताया ना कि मेरी सासू माँ ने कहा कि राजी ऐसे नहीं करते बेटा, भोग लगाना शुरू किया फिर तुमने लगाना बंद कर दिया। मैंने कहा तो क्या हुआ, जब राजी ने उपजाया था मैंने लगा दिया था, अब पता नहीं क्या हुआ, राज्य उपजाना बंद कर दिया तो मैंने भोग लगाना बंद कर दिया। इसमें कौन सा है, वो राज्य आपकी तरह गुणंग इंद्रियों वाले थोड़ी ना है जो आपकी तरह सोचेंगे और मुझसे नाराज हो जाएंगे और मुझे उसकी सजा देंगे। ऐसा कुछ थोड़ी ना करते हैं राज्य। राज्य तो मान है, सब उन्हीं के करने से होता है। उसके बाद फिर भाव आया, फिर लगा रहे हैं, अभी तक लगा रहे हैं। तो आप गाय को दूसरी निकाल लो जैसे हरीश भाई जी कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं है इसमें। और कोई प्रतिभा दीदी कुछ कहना चाहे, रंजना कुछ कहना चाहे तो बबीता दीदी का जो मेजोरिटी जिस तरफ हो, अभी तो एक एक है, वर्षा ने एक तरफ कहा और हरीश भाई ने एक तरफ कहा, मेजोरिटी में प्रतिभा दीदी बताई क्या कह रही है। प्रतिभा जी अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी, प्रतिभा दीदी की आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। दिख तो रही है पर बोल नहीं रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है प्रतिभा दी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुछ आवाज नहीं आ रही आपकी। आज नहीं बोल पा रही दीदी रंजना, ऐसे तुम कह दो कुछ कहना है तो। अभी तो दीदी के दिल में आ रहा है, पहले तो देवी देवताओं की पूजा करते थे, अब वो छोड़ी है ना, वो हाँ छोड़ के आगे बढ़ गए हैं, उसमें क्या समस्या है कोई। हाँ जी, प्रणाम बिल्कुल जी। बिल्कुल दीदी, ये जो बिल्कुल जो ये कुछ ये इसने लॉजिक सही दिया है भाई वर्षा ने। मैं तो अब बिल्कुल इसी के सही साथ ही कहा वर्षा जाऊंगी कि दीदी, वो कह आपने रही कि सही देवी कहा थी। देवताओं के बंधनों से छुड़ाया है तो फिर अब काहे को गाय वाय के पीछे पड़ना है जी। 10 वर्षा दीदी साल ने सही पुराना कहा आपकी दीदी। सास से भी चलता आ रहा हो, नियम तो तोड़ दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। वर्षा दीदी ने सही कहा दीदी। हाँ बिल्कुल सही कहा, देवी देवता से छुड़ाया तो गाय भी उसी में ही आती है भैया, सूरज चंद्रमा गाय सब उसी में ही आते हैं, छोड़ दो जी, बिल्कुल छोड़ दो। और रंजना भी प्रणाम कुछ जी। कहना चाह रही है तो कहे, रंजना आप भी कहो भाई। मेरी बात तो आपने कह दी, हमें तो सारे वहमों से ही ऊपर उठना है ना वहम जी। से ऊपर उठ रहे हैं हमारे यार, लिए इसमें तो कोई नहीं कि हम 10 साल इस से कर रहे हैं, हमारे सास के जमाने से पहले गाय की रोटी निकाल रहे हैं, तो आप पलट दो तख्ता, उसमें क्या है? हम तो कह रहे हैं तख्ता पलट दो। सासू के बात जमाने के। बात इतनी भी होती, इस द्वैत में हम लोग कितनी जगहों पे फंसे या जो भी हुआ, कितनी परंपराओं में फंसे। तो सिर्फ एक ही परंपरा आ जाती है। धनी इस द्वैत में भी सिर्फ दो को ही रखते हैं, एक हम और एक राज्य। जब ये परिस्थिति हो जाएगी ना इस द्वैत में भी, तब कहीं जाके हमें राज्य की प्राप्ति होगी। अभी भी हम कहीं और फंसे हैं ना, तो धनी हम्म, फिर वहां से निकाल लेंगे हमें पहले। बिल्कुल, अब हमारी तो भाई यात्रा बहुत मेजोरिटी लंबी बबीता है। दीदी इसी तरफ हो गई। हम्म। कि, हम दो ही रह जाएंगे, हम और धनी, तीसरा कोई रहेगा ही नहीं। फिर इससे बड़ा जो द्वैत नहीं चुनाव चाहिए, वो कह रही है रंजना, और कोई द्वैत नहीं दूजा चाहिए तो हमें, गाय वाय नहीं चाहिए। दीदी, इसमें छुपाई भी आती है ना, दूजा तो कोई है नहीं, खेल कबूतर खावत, कि दूसरा और कोई हम्म। है ही नहीं हमारे और अब धनी के अलावा। तो इसलिए सारी टेंशनों से हट जाओ। धनी हम्म, गाय की रोटी निकलवा दे तो ठीक, ना निकलवाए तो ठीक। हम्म, सरलता से जीवन जिए कि राज्य अपने आप करवा लेंगे जो आपसे करवाना होगा ना।
आपके मन में भाव आएगा, आपने तुरंत दे दी। और मान बबीता दीदी लीजिए आपको छुड़वाना है, इसीलिए ये प्रसंग आया आज। वो बबीता जी, छुड़ाना है, अगर 100% आपके छुड़ाना है। सामने एक मिनट, अगर आपके सामने गाय ना आए और कोई भूखा व्यक्ति आए और आपके पास घर में इत्तेफाक से गाय की रोटी ही पड़ी हो, तो आप गाय की रोटी के चक्कर में उस भूखे व्यक्ति को रोटी नहीं देंगे? ये भी तो लॉजिक सही धनी है मन भाई। में उपजा धनी उपजा देंगे भी है, जीव को ही तो खिलानी है, वो भी जीव और वो भी जीव, बस जो बिल्कुल होता सही। है धनी आप जीव की उपजा नजर से देखो, वो पशु रूप में जीव है और ये व्यक्ति रूप में जीव है, क्या करना है। और आप तो आत्म को पहले समर्पित करने जा रहे हो, राज्य की परात्म परात्म में समर्पित कर रहे हो, तो परात्म तो जीवों से आगे ही है ना। तो इन चीजों से पहले तो उठ रोटी जाइए, पहले बहुत टाइम रोटी हो राज्य गया अब की अपने निकालती बच्चे तक। हाँ जी वर्षा दी। आप बोलिए बबीता दीदी। फाइनल हो गया जी, सबने एक ही बात कह दी कि पहले राज्य को करना है, यही संबंध रखना है, बाकी सारे को है। छोड़ना है। अब आप जैसे बबीता दीदी जैसा अपना फैसला सुना दो भाई। भाजी से खाना बनाते हैं, पहले राज्य के लिए निकाल दो, उसके बाद फिर सबको देना। गाय की निकाल दो, फिर सबकी बिल्कुल निकाल सही, बिल्कुल सही। आपको छुड़ाना दो। था, और कभी इसीलिए आज ये प्रश्न आया आपके दिल में। सबने एक साथ कभी आपके कभी ऊपर यही कह दिया कि नहीं 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 नहीं, छोड़ना ही है गाय को। आपका छुड़वानी थी कभी गाय। कभी कभी तो मैं ऐसे कर देती हूँ, पर कभी कभी लगता है कि नहीं, पहले तो गाय की निकलनी चाहिए, ये था मतलब। नहीं, दो मत बोलिए, अब तो आपको इतने मत मिल गए, अब तो इतनी गवाहियां मिल जी जी, गई। पहले। अब तो कुछ जी छोड़ना ही, अब तो आपको करना ही पड़ेगा। वो प्रतिभा दीदी बोल नहीं पा रही, वो भी यही बोलेंगी, मुझे पूरा यकीन है। वो बोल नहीं पा रही, उनका माइक पता नहीं क्यों खुल नहीं पा रहा। वो दीदी, दीदी आपके जीव ने कर्मकांड के रूप में हमेशा गाय की ही निकाली है ना, तो जीव बार बार बल करता है, नहीं गाय की निकालो, गाय की निकालो। वो जीव करता है जी बल। जी हाँ जी। जीव हरकत करता है, वर्षा कह रही है आपका। मन हाँ हरकत जी। करता है, उसको राज्य पहचानिए, को तो दीदी उसको अलग बंधनों करिए से ऊपर पहले। होकर रिझाना है। राज्य को बंधनों में बंध के नहीं रिझाना है, राज्य को बंधनों से ऊपर होके उठा रिझाना है। राज्य को प्रेम से रिझाना है, बंधन में बंध के नहीं कि नहीं पहले ऐसे करेंगे तो राज्य को रिझाएंगे, नहीं। जैसे भी हो, बस प्रेम से रिझाओ, और कुछ भी उससे ज्यादा मायने नहीं रखता। चलिए सुंदर, आज का निर्णय हो गया भाई। बबीता दीदी को अब अपने मन को हटा के और अपने जीव को हटाकर राज्य से पहले संबंध रखना है, फिर किसी गाय से रखना है तो रखिए। नहीं भी रखती, राज्य को जिम्मा लिया, उसके बाद किसी को जिम्माने की जरूरत ही नहीं, मैं तो ये भी कहती हूँ। सामने से कोई भूखा निकले, गाय निकले, आपने खिला दिया, ठीक है। और अगर इच्छा भी है कि बगल में रहती है, एक रोटी खिलानी है, तो भी कुछ नहीं है, आप खिला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा हम्म, थोड़े दिन में ठीक हुई कुछ, अभी संभल नहीं पाई थी, डबल क्या निमोनिया मिलवा पड़ा एकदम, जिससे ना मैं सह पाई थी। वो कह रही है कि महाराज जी को रोज अर्जी करती थी कि महाराज जी मुझे ठीक कर दो, मेरे तो भोजन भी नहीं आपसे बनवा पाती, तो ठीक हो गई, लेकिन थोड़े दिन ठीक हो पाएगी, फिर डबल निमोनिया मुझे हो गया। कह रही है रोते रोते वक्त बिताती, इकली पड़ा रहा करती, मरने के नजदीक पहुंच ली, पाप भोग मरती मरती। वो कह रही है कि महाराज जी ने पहले ही समझा दिया था कि भैया भोग तो कट रहे हैं पिछले जन्मों के। तो कह रही मैं भोग काट रही थी, अकेली पड़ी रहती थी, कोई काम कर नहीं पाती थी, तो बिस्तर पे अकेली पड़ी रहती थी और अपना भोग भोग रही थी, मैं रोते रोते भोग रही थी। तड़प रही थी पड़ी खाट पर, एक रोज इकली घर में, खाया तरस नजर आए प्रभु उनकी देखी शक्ल हमें। वो कह रही है कि मैं रोज राज्य को याद किया करती थी, क्योंकि वो भोजन करने आते थे, अब भोजन तो मैं बना नहीं पाती थी। एक दिन वो कह रही है मैं तड़प रही थी, खाट के ऊपर बैठी रो रही थी कि प्रभु ने मेरे ऊपर मेहर करी और मुझे दिखाई दिए महाराज जी। उनको तो ध्यान नहीं आंटी देते थे, तो दिखाई दिए, उनकी क्या शक्ल उनको दिखाई दी। सुंदर सा जी, किसी का माइक खुला हुआ है, 1 मिनट देख लूं मैं। हरीश भाई म्यूट कर लीजिए, हरीश भाई का ही ओपन है। हरीश भाई म्यूट कर लीजिए मैंने प्लीज। कर दिया, मैंने कर दिया। उठने की सामर्थ्य न थी, पर उन्हें देख उठना चाहा, उठती हुई देखकर मुझको प्रीतम ने यूं फरमाया। वो कह रही है मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उठती, लेकिन दिल तो चाह रहा था कि महाराज जी सामने दिख रहे हैं तो उनके चरण स्पर्श करूं। आज तो समय यूं ही खत्म हो गया, थोड़ा सा इंडिकेशन आ गया, चलो जितना पढ़ना है पढ़ लेते हैं। वो कह रही है कि मुझे उठता हुआ देखकर प्रीतम ने मुझे कहा, लेटी रहो वहीं ज्यों की त्यों, अब आवश्यक नहीं अदब,
तंदुरुस्त अब जब हो कर लेना, नहीं जरूरत इसकी। अब महाराज जी ने कहा कि जब उठा नहीं जा रहा तो मत उठो, आराम से लेटी रहो, मुझे मालूम है तुम्हारे भाव मेरे तक पहुंच गए हैं, जब तंदुरुस्त हो जाना तो मेरे चरण पकड़ लेना। अच्छी अब हो जाओगी, बस आड़े दिन हो गए व्यतीत, जो मैं कहूँ दवा वो पी लो, उससे हो जाओगी ठीक। महाराज जी ने आकर इनको कहा तुम्हारे कर्म कट गए, बस खत्म, जितना दुख तुमने देखना था देख लिया, कर्मों के बंधन अब खत्म हो गए, जल्दी ही तुम ठीक हो जाओगी, जो मैं तुम्हें दवा दे रहा हूं पी लो उसको तुम तुरंत ही। सौंफ सौंफ बन बनपशा लौंग इलायची और दालचीनी, ये 5 एक गिलास पानी में लेकर थोड़ी देर लगा लो आंच। उन्होंने कहा ये 5 चीजें बताई, एक सौंफ, एक बनपशा कुछ होता होगा मैं नहीं जानती, शायद सुंदर साथ जानते हो। सौंफ, बनपशा, लौंग, इलायची और दालचीनी, ये 5 चीजें एक गिलास पानी में लेकर थोड़ी देर तपा लो आग के ऊपर। सिर्फ 1-2 फेरी पी लो, निकल जाएंगे शेष विकार, और न दिन अब अधिक लगेंगे, नाम मात्र को बस 2-4। उन्होंने कहा इसको 2 बार दिन में पीते रहो आप, और सारे विकार आपके निकल जाएंगे, जितने भी आपके अंदर बीमारियां हैं सब खत्म हो जाएंगी, और अधिक दिन अब नहीं लगेंगे आपको, नाम मात्र के लिए 2-3 दिन लगेंगे, बस ये दवा पियोगे आप स्वस्थ हो जाओगे। निसंदेह हुआ ऐसा ही, पी नुस्खा पका पका, चौथे दिन मेरे शरीर में दुख नहीं लवशेष रहा। वो कह रही है बताइए, मेरा ध्यान तो हमेशा ही सच्चा था, जब भी महाराज जी आते थे कोई मेरे ध्यान में कोई बात बताते थे वही बात सत्य हो जाती थी। वो कह रही है मैं तो उनको साक्षात मानती थी, वो ध्यान में आते थे लेकिन मैं साक्षात मानती थी, उनकी बात पे मैंने वो काढ़ा बनाया पिया, और 3 दिन हुए बस मैं ठीक हो गई एकदम से। हमसे नहीं सराहा जाता कितना प्यार हमें करते, उत्तर नहीं प्रेम का ऐसे, इस कारण हम हैं डरते। वो कह रही है कि मैं आपको किन शब्दों में बताऊं कि महाराज जी मुझे कितना प्यार करते थे। महाराज जी तो सबसे प्यार करते थे, लेकिन हर सुंदर साथ की एक अलग कहानी है, एक अलग प्रसंग है महाराज जी के साथ, कि महाराज जी उस पर कितना ध्यान देते थे और कितना प्यार करते थे। तो कह रही है कि कितना वो मुझे प्यार करते थे, मैं आपको किन शब्दों में बताऊं, इस प्यार को बताने के काबिल भी नहीं है, मतलब ये प्यार इतना ऊंचा है, वो कह रही है कि बताने के काबिल भी नहीं है, इसलिए बताते हुए डरती भी हूँ, लेकिन बताए बिना रहा भी नहीं जाता तो बता देती हूँ। एक रोज बाजार गई मैं, लखे लोग लेते सामान, साथ साथ पत्नी भी उनके, डोल उठा मेरा ईमान। वो कह रही है कि एक दिन दूसरा प्रसंग बताने लगी कि अब वो जब ठीक हो गई तो एक दिन वो बाजार गई तो उन्होंने देखा सब लोग, बाजार में काफी लोग थे जो सामान खरीद रहे थे, और उन सभी के साथ उनकी पत्नियां भी थी। और वो कह रही है मेरा ईमान डोल गया। अब किस बात पे इनका ईमान डोला, आया कुछ ख्याल सा मन में, अपने ही है फूटे भाग, सभी मौज मस्ती ले रहे यहाँ, अपने ही सुख पर है आग। अब देखिए ये बार बार इनका मन, कितनी बार इन्होंने बताया कि इनको महाराज जी ने बताया कि आपकी किस्मत में धन दौलत का सुख नहीं है, आप उस तरफ से अपनी नजर हटा लीजिए, आपके पास जो है वही काफी है, महाराज जी का होना उनके लिए काफी है, राज्य उनके पास है महाराज जी के रूप में, अभी और क्या चाहिए, कौन सी दौलत चाहिए। लेकिन इस दुनिया में रहते रहते हमारा मन बार बार भटकता है, महाराज जी के साथ इतनी नजदीकी है। देखिए सुंदर साथ जी, हम लोग अपनी बात करते हैं, हम लोग तो चितवन में बैठते हैं या महाराज जी के साथ इस तरह से जुड़ते हैं या किसी भी ढंग से जुड़ते हैं, ऐसे कोई हमें राज जी दर्शन देने नहीं आते है ना, तो भी हमारा मन भटक जाता है। तो भी मतलब अगर हम लोग अभी क्या सोचते हैं कि अगर राज्य हमें बिल्कुल ऐसी जैसे इसमें प्रसंग लिखे, अगर राज्य हमारे ऐसे दर्शन दे दे तो शायद हमारे अंदर से कल ही माया हट जाए। लेकिन देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पे ऐसे प्रसंग है कि माया इतनी बलशाली है, उपनी च मूल धनी धनी, स्वयं धनी ने ही तो बनाया माया को, राज्य इतने पास रहते हैं इनके पास महाराज जी के रूप में, रोज दर्शन देते हैं, भोजन करते हैं, बातें करते हैं, सब बातें बताते, 10 बार जगा चुके कि तेरी किस्मत में पैसा नहीं है, होता तो मैं उसको बढ़ा देता, लेकिन है ही नहीं तो नहीं बढ़ा सकता, इस दुनिया के नियमों को नहीं तोड़ते राज्य। कोई अनजाने में महाराज जी से, कोई जो एक बच्चा को जिंदा कर दिया था अनजाने में, उन्होंने कोई नियम तोड़ा, वैसे उन्होंने इस दुनिया का कोई नियम नहीं तोड़ा। तो वो कह रहे हैं कि जब उनके भाग्य में ही नहीं है तो कैसे पैसे को बढ़ा दें। फिर ललचा रही है, इतना समझाने के बाद फिर ललचा रही है, फिर मन में क्या आ रहा है कि सभी मौज कर रहे हैं, खाली हम ही ऐसे, हमारे ही भाग्य फूटे हुए हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। खाना पीना और पहनना अच्छे से अच्छा सबका, पर लगाम है लगी हमारे, हमें हुक्म नहीं है रब का।
वो कह रही है मेरे मन फिर सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं चीजें, लेकिन हमारे ऊपर ही लगाम लगा रखी है राज्य ने कि हम ही नहीं ये सब कुछ भोग सकते। राज्य सब कुछ इन्हें सुख दे रहे हैं, लेकिन इनको माया भोगने की पड़ी हुई है बार बार। कह रही है हमें हुक्म नहीं है रब का। महाराजा ये क्या किस्सा है, अपनी समझ नहीं आता, सभी उड़ा रहे गुड़छल्ले, हमको क्यों छेका जाता। अब फिर महाराज जी से शिकायत करने लग गई कि महाराज जी हमको ये किस्सा समझ में नहीं आता, हम आपके इतने करीब है, हम आपके मतलब आपसे फिर सौदेबाजी शुरू हो जाती है हमारे दिल में, मतलब इनके रूप में आप अपने आप को देखें तो फिर से सौदेबाजी शुरू होगी कि हम आपके इतने करीब है तो कम से कम हमारा इतना भी हक नहीं बनता कि हम गुड़छल्ले उड़ाए, सारी दुनिया उड़ा रही है, हम नहीं उड़ा पाते। महाराज जी आप मेरे इतने करीब हो, इतना भी हमारे लिए नहीं कर सकते। बार बार उनसे इस तरह का, प्रेम में कोई सौदा नहीं होता सुंदरसाज जी, हमें समझ भी है, हमें ये बुद्धि भी दी हुई है राज्य, लेकिन फिर मन भटकता है। तो क्या कह रही है कि हम सभी गुड़छल्ले उड़ा रहे, हमको हमारे हिस्से में क्यों ये सब कुछ नहीं है। दुनिया की ये धर्म पत्नियां भी खुश हैं अब हमसे ज्यादा, क्योंकि उनके पति करते हैं इनकी सब पूरी इच्छा। वो कह रही है दुनिया की पत्नियां भी हमसे ज्यादा खुश नसीब है, क्योंकि ये जो इच्छा करती है इनके पति पूरी कर देते हैं। मेरे तो दो दो पति हैं, एक दुनियावी पति वो भी कुछ पूरी नहीं करता, ऊपर से मेरे आत्मा के पति आप हो, आप भी मेरी कुछ पूरी नहीं करते। दुनिया की आपने कितनी इच्छाएं पूरी कर दी है, पूरा परम धाम घुमा दिया है, राज्य दिखा दिया है, परम धाम का जरा जरा दिखा दिया, रोज आके भोजन जीते, वो सुख नहीं दिखाई दे रहे, दुनिया के सुख दिखाई दे रहे। कह रही है ये इतने, और अभी भी अपने आप से दुनियावी के जीवों वाली पत्नियों को ज्यादा भाग्यशाली मान रहे हैं। बताइए क्या कहें, है ना, ऐसी बुद्धि हमारी हो जाती है। और कह रही है कि ये लोग ज्यादा भाग्यशाली है क्योंकि ये जो इच्छा करते हैं इनके पति पूरी कर देते हैं, मेरे तो दोनों ही पति कोई बात पूरी ही नहीं करते। हम दो दो पतियों की पत्नी, फिर भी इतना पतला हाल, एक पति परम धाम का स्वामी और पत्नी इतनी कंगाल। महाराज कह रही है और हमारे तो दो दो पति है, और मेरा पति तो कह रही दो दो पतियों के होते मेरा इतना पतला हाल है, मेरा एक पति तो परम धाम का स्वामी है और उसकी पत्नी देखो जरा कितनी कंगाल है कि वो अपनी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। अंदर तो रहते थे हरदम, हमने एक आवाज सुनी, राज प्यारी खूब समझ ले तुझे नहीं कुछ भी मिलनी। फिर बार बार महाराज जी समझा रहे, कह रही मेरे अंदर ही रहते थे महाराज जी, बाहर तो थे नहीं, जो बात कहती थी पहले ही सुन लेते थे। और वो कह रही अंदर से फिर आवाज आई महाराज जी की, राज प्यारी तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, तो कुछ जितना मर्जी सोच ले, तेरे को पहले भी 10 बार बताया, आगे भी बता दूंगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तेरे को कुछ ऐसे ही रहना पड़ेगा बिना पैसे के। तो बोली कि मैं बोली मेरे लेते ही क्या धन सब मुक जाएगा, या जो ज्यादा प्यारी तुमको उसको नहीं मिल पाएगा। ऊपर से इन्होंने जवाब में महाराज जी को क्या कहा, महाराज जी इतना धन है इस दुनिया में, लेकिन मेरे मेरे लेते ही खत्म हो जाता है क्या। मतलब मैं हाथ बढ़ाऊं कि मुझे धन चाहिए तो सारा धन खत्म हो जाता है, मेरे वारी आते ही सारा धन खत्म हो जाता है, ये भी अजीब बात है। या फिर आपको जो जितनी प्यारी है उसको आपको कुछ देना ही नहीं है। सोचो खाता देख और को, हम उनका मुंह तकते हैं, हमें शर्म आती अपने पर, दिल हम भी तो रखते हैं। और महाराज जी को क्या कहती है, दूसरों को ऐसे गुड़छल्ले उड़ाते खाते पीते ऐश करते, हमको भी उनका मुंह हम तकते हैं तो हमें भी बुरा लगता है। और हमें शर्म आती है अपने पर, हमें अपने आप पर शर्म आती है क्या, कि दिल हम भी तो रखते हैं, हमारे पास भी तो दिल है कि हम भी गुड़छल्ले उड़ाएं, ऐश करें, जो इच्छा हो वो खरीद लें, वो खा लें, वो पहन लें, घूम आए कहीं, तो इस तरह का हमारा भी तो दिल करता है महाराज जी, लेकिन मेरे दिल की तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। इतना बड़ा पिया पाकर भी इतने बड़े रहे मजबूर, कुछ तो सोचो कुछ तो समझो कुछ तो देखो ध्यान हजूर। बार बार महाराज जी को कुछ देने के लिए जो है ना ये मजबूर करते हैं। कहती है कि इतना बड़ा पिया, इतना बड़ा परम धाम का स्वामी मेरा प्रियतम है और इतने ज्यादा हम मजबूर हैं। बताओ इतने बड़े पति के होते हम इतने ज्यादा मजबूर हैं। कुछ तो सोचो कुछ तो समझो, उनको कह रही है मजबूर कर रही है, कुछ तो सोचो कुछ तो समझो हमारे लिए, कुछ तो दे दो ध्यान हजूर। उनको मालूम है, वो सोच रही कि महाराज जी सब कुछ दे सकते, कह रही कुछ तो हमारे ऊपर ध्यान दे दो, हमें कभी तो पैसा दे दो,